किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जैसे गुरु और कुम्हार एक से होते हैं, कुम्हार गंदी मिट्टी को मंदिरों में जलने वाला दिया बना देता है, वैसे ही गुरु अपने छात्र को एक अच्छे लोगों की दुनिया बना देता है। मैं हूं आपका हमसफर सचिन कारबल शंकर, आपके साथ लेकर एक नई कहानी। ये कहानी है एक शिक्षक और एक छात्र की। एक दिन क्लास में एक बच्चे की कीमती घड़ी चोरी हो जाती है। अब ये बच्चा बड़ी जोर जोर से रोने लगता है कि मेरी घड़ी मेरी घड़ी। तो शिक्षक बोलते हैं कि तुम में से किसी ने यदि घड़ी लिया हो तो बता दें। तो सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। इस पर टीचर बाहर निकलते हुए कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, सभी अपने अपने आंखों में पट्टी बांध लें। अब ऐसा ही होता है। टीचर कुछ देर बाद जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि सभी की आंखों में पट्टी बंधा होता है और सभी खड़े होते हैं। तो टीचर शुरू करता है सबके पॉकेट जांच करना। फाइनली एक बच्चे के पॉकेट में वो घड़ी मिल जाती है। तो टीचर बोलते हैं घड़ी मिल गई। सभी से ताली बजवाते हैं और उसको जिसकी घड़ी चोरी हुई होती है उसको कहते हैं कि पहचान के देखो ये घड़ी तुम्हारी ही है। बच्चा बोलता है जी हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी घड़ी दिला दी। अब ये तो बात जो है आई गई हो गई। इस जो छात्र ने जिसने वो घड़ी चोरी की थी, जिसके पास से वो घड़ी मिला था, ये जान गया। अब ये डरने लगा कि काश टीचर जो है कहीं गलती से मेरी बात खोल न दें। मैं आज माफ़ी मांग लूँगा, कल माफ़ी मांग लूँगा। धीरे धीरे उसको ये ग्लानि होने लगी और दिन बीतते गए, बात आई गई होगी। एक दिन एक ऑफिस में एक लेक्चर था और एक लेक्चर था, वहाँ पर एक बंदा अपने सक्सेस स्टोरी सुना रहा था और उसके बाद उस बंदे की नज़र पड़ी नीचे एक बूढ़े से इंसान की। बंदा तुरंत पहचान गया कि वो बूढ़ा इंसान कोई और नहीं, उसका गुरु है। लेक्चर ख़त्म करके आया, उसके पैरों में गिरा और उसको बोला कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोला अरे मेरा धन्यवाद क्यों, तुम और महान बनो और ज्ञानवान बनो ताकि ऐसे ही मेरा नाम रोशन करो। उसने कहा कि सर आपसे महान तो कोई नहीं हो सकता। याद है आपको कि हम लोग जब क्लास में पढ़ रहे थे तो एक बच्चे की घड़ी चोरी हो गई थी और आपने जिसके जेब से वो चोरी वाली घड़ी निकाली थी वो मेरी ही थी, लेकिन आपने मुझे एक और मौका दिया। आपने मुझे मेरे पापों को उजागर नहीं किया परंतु एक और मौका दिया प्रायश्चित का, और आज जो कुछ भी मैं हूँ वो उसी का परिणाम है कि आज आपने जो मौका दिया। नहीं तो आप अगर मेरे पापों को उजागर कर देते तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाता। मैंने सोच लिया था कि अगर शिक्षक मेरे पापों को उजागर कर देंगे तो मैं सभी के नज़रों में बदनाम हो जाऊंगा। तो फाइनली मैंने सोचा था कि मैं उसी दिन ही साइड कर लूँगा। आपने मुझे मरने से बचा लिया सर। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपका ही परिणाम है। गुरुजी ने कहा कि अच्छा बेटा वो तुम थे। अरे बेटा मुझे तो पता ही नहीं कि तुम थे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें आज्ञा दी, तुम सारे लोगों को आज्ञा दी कि अपने अपने आंखों में पट्टी बांध लो, तो मैं कैसे भला आंखों से देख सकता था। मैंने भी अपने आंखों में पट्टी बांध लिए थे ताकि मुझे ये पता न चले कि कौन मेरा छात्र चोर है। मैं अपने छात्रों को अपनी नज़र में चोर साबित नहीं करना चाहता था। यही कारण है कि मैंने भी अपने आंखों में पट्टी बांध लिए थे। साथियों, ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है लेकिन हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाती है। नंबर 1, हर एक किसी को अपने जीवन में एक मौका अवश्य दें। यदि उसने गलती किया है तो उसके पापों को उजागर न करें परंतु उसे एक और मौका दें। दूसरी बात, माफ़ी जरूर मांगें। माफ़ी मांगने में देर बिल्कुल ना करें, ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी भी अंधेर हो जाए। तीसरी बात, हमें अवसर को बहुमूल्य जानना है, क्योंकि अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा, एक बार ही मिलेगा। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि अवसर को बहुमूल्य जानो। समय के हिसाब से तो तुम्हें भी गुरु हो जाना चाहिए। अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। साथियों, इसी के साथ मुझे यानी कि आपके हमसफर सचिन कारबल शंकर को दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और मिलकर एक दूसरे के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, क्योंकि जो आप में है वो किसी और में नहीं। इसलिए औरों को छोड़ खुद को चुनो और अपनी सुनो और अपनी सुंदर से इस लाइफ को जियो दिल से।